में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जो आपको आगे चल के मोटा मुनाफा बना के दे सकता है। देखिए, आप शेयर बाज़ार में आए हैं और आप पेशेंस करना जानते नहीं हैं। 15 दिन पे ही अब अपना जो भी शेयर लिए हुए होते हो उससे बाहर आ जाते हो। थोड़ा सा गिरावट में जब होती है शेयर बाज़ार में तो उससे निकल के बाहर आ जाते हो। तो इस तरह से करने पे आपका कभी भी जो कैपिटल है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। आपको हर हाल में महादेव टेंटिस बराबर आपको कहता है कि आपको हर हाल में होल्डिंग करना ही होगा। जब आप होल्डिंग करोगे तभी आप उस शेयर के बारे में अच्छे से समझ पाओगे, उसका अप एंड डाउन देख पाओगे, आपको समझ में आएगा किस तरह से मार्केट काम करता है। तब तो अब आए हैं, लगे पड़े हैं, शेयर बाज़ार में आ गए, लेकिन होल्डिंग आता नहीं है। चले जाते हैं एफ&ओ में, करेंसी में, इंट्राडे में, कॉल पुट में। इसमें तो जो भी गए हैं वो 10 में से 9 बर्बाद ही हुए हैं। और ऐसा महादेव ट्रेडिंग टिप्स नहीं कहता है, सेबी का भी यही कहना है। और ख़ुद मेरी आंखों के सामने ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बस उसमें पैसा लगा देते हैं। 2 बार ठीक है, 2 बार पैसा कमाते भी हैं, लेकिन फिर से वो पैसा उसमें लगा के पूरा पैसा अपना कैपिटल गंवा देते हैं। बहुत बुरा स्थिति हो जाता है उनका, वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसलिए इस तरह की गलती ना करें। शेयर बाज़ार में आए हैं, यह पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा जगह है। आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बस कुछ नियम है, उसका आपको पालन करना होगा। तो इन्फीबीम एवेन्यू का मैंने चार्ट अभी खोल रखा है 5 साल का। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? यह शेयर धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन महादेव टेंटिस बराबर कहता है कि अगर कभी भी आप पिक पे खरीदोगे, ये जैसे यहाँ जो शेयर बढ़ रहा था, शेयर बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, लोगों ने लोभ किया, अब यहाँ आके खरीद लिए, एक बार में ही पूरा पैसा डाल दिए। अब क्या होगा? वो फंसे होंगे, या तो फंसे होंगे या तो वहाँ से वो बेच के नुकसान में बेच के निकल गए होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। कभी भी आपको एक ही बार में पूरा माल नहीं लेना है, टुकड़ों टुकड़ों में लेना है। अभी वो लोग किस हालत से गुजर रहे होंगे, उनका दूसरा भी शेयर लेने का मन होता होगा, फिर भी इसमें एवरेज बना रहे होंगे, या बेच के ही निकल गए होंगे नुकसान में ही सही। तो इस तरह की गलती नहीं करना है किसी भी शेयर में। पहले आप अपना अमाउंट फिक्स कीजिए कि हाँ, इसमें 2 लाख 4 लाख रुपए लगाना है। 4-5 टुकड़ों में उस पैसे को लगाइए ताकि आपका एवरेज भी बन जाए, और यही काम फिर से दूसरे शेयर में करना है। तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स का ऐसा मानना है कि यह शेयर आपको आने वाले समय में, लेकिन रिवार्ड उसी को मिलेगा जो होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग जो करेंगे आखिरकार उन्हीं को रिवार्ड मिलने वाला है। आप लोग अभी तक क्या करते थे? 2 रुपये जंप हुआ, 3 रुपये जंप हुआ, बेच के निकल गए। 4 रुपये नीचे की ओर आया, 5 रुपये नीचे की ओर आया, बेच के निकल गए नुकसान में। क्या स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है सारे तरफ, हर चैनल पे देख लो। मार्केट को पूरा ख़राब करके छोड़ दिए हुए हैं। स्टॉप लॉस लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ना हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा नुकसान कम हो, कम पैसे में ही ज़्यादा शेयर खरीद पाएँ, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदे। स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हर शेयर समय आने के बाद वो आगे बढ़ता ही है, वो आपको प्रॉफिट देता ही है। लगे पड़े हैं स्टॉप लॉस लगा लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बड़े बड़े चैनल पर आप देखिएगा तो बोलेंगे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इतना का स्टॉप लॉस लगा दी। क्यों भाई? जो चीज़ ये महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बताने का कोशिश कर रहा है उसका कीमत 4 लाख 5 लाख रुपया है। तो इस बात को समझिए। लेकिन मैं निस्वार्थ रूप से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप समझें, इस बारीकी को जानें। और हाँ, कोई भी शेयर लेने से पहले अपना रिसर्च करें,
मैं ये बताता हूँ कि आपको किस तरह से शेयर बाज़ार में काम करना है। पहले रिसर्च करें, उसके बारे में कुछ समझ लें, सोचें। ये नहीं कि महीना में 50-60 ट्रेड ले रहे हैं, ये बेच के 2 दिन के बाद उससे निकल गए, फिर दूसरा शेयर लिए, फिर उसमें नुकसान हो रहा है तो फिर उससे निकल गए। ये नहीं करना है और ब्रोकरेज में देके इधर-उधर का खर्च देके बस। तो इस तरह से अगर आप चाहोगे कि शेयर बाज़ार से हम पैसा, मोटा पैसा कमा पाएँ, तो यह पॉसिबल आपसे नहीं है। बेमतलब के आए हैं, लगे पड़े हैं। अब यहाँ पे जिन्होंने खरीदा होगा 7 रुपया पे 2020 में, तब तो उनको अभी आज प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, ये वाला पिक पॉइंट, ये देखिए 216% के आसपास। तो रिवार्ड किसको मिलेगा, उनको या आपको? आप तो आज लेते हो और सोचते हो कल ही भाग जाए शेयर। तो इस तरह से नहीं होता है। आपको समझना होगा कि आपको अगर अच्छा पैसा कमाना है, 100-200 रुपये लेके निकलना है, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर अच्छा पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है, तो आपको होल्डिंग करना ही पड़ेगा। तो कभी भी इस तरह की गलती ना करें। एक लॉट में ही पूरा माल आप ना खरीदें, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें और उसको समय दें। समय दोगे तो आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। महादेव ट्रेडिंग टिप्स, क्या मैं भी 200% कमा सकता हूँ? क्यों नहीं, आप भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको अब समय देना होगा। जिन्होंने 4 साल का समय दिया है, आखिर उनका पैसा हुआ है 200%। आप आज लगाओगे या 1 महीना के बाद लगाओगे तो आपको भी तो समय देना होगा। तो इन बातों को समझना होगा। कभी भी जल्दीबाजी में कोई शेयर ना खरीदें किसी के भी कहने पे। महादेव ट्रेडिंग टिप्स भी जो भी आपको शेयर की बात बताता है, उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसके बारे में समझिए, जानिए, गिरावट का भाव खोजिए, तब आप अपने शेयर को लीजिए और टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए। अब आपका क्वार्टर रिजल्ट निकला है, अब 4 महीना 3 महीना के बाद फिर क्वार्टर रिजल्ट आएगा, तो उसमें बीच में, और ये कस्टमर के रूप में भी बैठे होते हैं बहुत सारा शेयर लेके। ये तो इस पे एक रफली दिखाया जा रहा है, एफ इतना है और डी का परसेंटेज ये है, लेकिन ये लोग इन्वेस्टर बन के भी बहुत सारा अकाउंट बना के भी मार्केट में बैठे हुए होते हैं। एफ डी अगर नहीं होंगे तो किसी भी शेयर में, तो वो शेयर पड़ा का पड़ा रह जाएगा, उस शेयर में उछाल नहीं आएगा। तो इन बातों को समझिए कभी भी। इसीलिए महादेव ट्रेडिंग टिप्स बराबर कहता है कि आप जो भी शेयर ले, टुकड़ों टुकड़ों में ले। तो डी थे 0.08% मार्च 2024 में, और जून 2024 में अगर आप देखोगे तो 0.09% इन्होंने अपना बढ़ाया है, और एफ थोड़ा सा कम हुआ है ना। चलिए, कम पब्लिक भी अपना होल्डिंग बढ़ाए हैं। अगर आप मार्च में देखोगे तो 64.56% है, और यहाँ देखोगे जून वाले क्वार्टर में तो 65.48% के आसपास है। चलिए, यहाँ से तो हम लोग कंफर्म हो गए कि एफ ने अपना और डी ने अपना पोजीशन बना रखा है। अब इसका प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं किस तरह से। हमने क्वार्टरली रिजल्ट खोल के रखा है। अगर सेल्स देखोगे दिसंबर 23 में तो 912 करोड़ का आसपास है, और मार्च 2024 में देखोगे तो 727 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर खर्चे देखते हैं, एक्सपेंस देखते हैं, तो दिसंबर 23 में 845 करोड़ और मार्च 2024 में 662 करोड़। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जा रहा है 65 करोड़, पहले था 67, 70। अगर आप दिसंबर 2022 से देखोगे तो 48, 47, 49 इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन आप कहोगे अब मार्च में तो कम गया, तो कंपनी है, तो कंपनी में कभी सेल्स ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो अभी 65 करोड़ के आसपास है, काफ़ी अच्छा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टोटल आ रहा है परसेंटेज में 9%।
पहले था 7%, फिर 9% गया था, फिर 7% पे आया और फिर से अभी 9% पे आ गया है। काफ़ी अच्छा है, आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। वहीं अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 38 करोड़, 25 करोड़ और अभी कितना है, 49 करोड़ के आसपास है। काफ़ी देखोगे तो नेट प्रॉफिट टोटल हो रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है। पहले 70 था, फिर 84, फिर आगे वाले क्वार्टर में 136 करोड़, अब आ गया 156 करोड़। तो किसी को भी प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है वो नहीं, वो देखने से आपका पूरा सारा देखना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। अब हम चर्चा करेंगे इन्फोसिस पे। इन्फोसिस के बारे में आप सभी जानते होंगे। इन्फोसिस, और मैं पिछले वीडियो में जब ये चैनल खुली थी इन्फोसिस के बारे में पूरा आपको बताया था, पिछला वीडियो आप देख सकते हो। अगर यही छः मंथ का हमने चार्ट पैटर्न खोल रखा है तो ये यहाँ से कोई आदमी अगर यहाँ लिया होगा 1393-90 के आसपास, और जिन्होंने होल्ड किया होगा अभी 1880 रुपये के आसपास इसका दाम चल रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आखिर पैसा बना किनका, जिन्होंने होल्डिंग किया उसका ना। अब कोई लोग यहाँ पे पिक पे खरीदे होंगे, लेकिन कंपनी इस तरह की है कि आप कहीं भी खरीद लोगे, समय पे निकल सकते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी निकलना है तब तो गिरावट पे खरीदना होगा शेयर को। अब मान लिए ठीक है, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, कहीं भी हम खरीद लेंगे, वहाँ से निकल सकते हो। लेकिन निकलेंगे, लेकिन 2 महीना 4 महीना का समय लग सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि गिरावट पे लें, कुछ वेट कर ले। बहुत सारे लोग बाज़ार में इस तरह के हैं जो मोटा पैसा अपना रखते हैं और मार्केट गिरता है, 2-2 महीना 4-4 महीना का इंतज़ार करते हैं, मार्केट गिरता है तब वो शेयर में पैसा लगाते हैं और 2 दिन 4 दिन के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और आप लोग अभी तक क्या करते हैं, पूरा दिन लगे पड़े हैं, 9:15 बजे से लेके 3 बजे तक, 3:30 बजे तक पूरा मार्केट इधर का न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उधर का न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ काम नहीं होने वाला है। अगर हम वही 1 मंथ का अगर हम चार्ट पैटर्न देखिए तो शेयर ऊपर की ओर जा रहा है। 5 दिन का अगर देखा जाए तो आपको यहाँ मौका मिला था 1800 के आसपास। ये बीते हुए 5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मौका मिला था। क्या आपने इससे पैसा कमाया? महादेव डेंटिव्स, हम तो पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। कैसे कमा पाओगे? आप गिरावट देखते नहीं हो, शेयर के बारे में समझते नहीं हो। डीमैट अकाउंट खोल लेने से और शेयर बाज़ार में आ जाने से क्या पैसा बना लोगे? नहीं। बहुत सारे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है और महादेव डेंटिव्स आपको बराबर ये बताता रहेगा। वहीं 1 दिन का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं, कल का, आज सैटरडे है, कल फ्राइडे का, तो यहाँ स्टार्टिंग में भी आपको मौका मिला था 1833 रुपया, और जंप कितना किया मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। कितना का जंप किया है यहाँ, 2.5% 2% के आसपास। तो बाज़ार में, शेयर बाज़ार में बहुत पैसा है। बस आपको यह समझना है कि हमको वहाँ से पैसा किस तरह से निकालना है। पैसा बहुत है, फेंका पड़ा है। आप कितना पैसा कमाओगे? मान लिया आप शेयर बाज़ार में 2 लाख रुपए लाए, ठीक है, पहले 2 लाख का 4 लाख कर लीजिए। अब वो मूलधन निकाल लीजिए अपने सेविंग अकाउंट में, और जो प्रॉफिट है उसको रहने दीजिए। अब उस 2 लाख को फिर 4 लाख कीजिए, 4 लाख को 8 लाख कीजिए, 8 को 16 कीजिए। इस तरह से आप बढ़ते जाइए। बहुत सारे शेयर आपको मिलेंगे जो आपको हर 2 दिन पे ही पैसा बना के दे सकता है। जैसे आपको पहले बता ही चुका हूँ, रिलायंस है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये बैंक निफ्टी के
अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, हर 2 दिन पे 4 दिन पे उसमें उठक पटक होता रहता है, आप पैसा कमाते रहिए। अभी आरबीएल बैंक गिरा हुआ है, वो भी आगे भागेगा। एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ था, है ना? तो पैसा बहुत है, आप किस तरह से काम करते हो शेयर बाज़ार में, वो मायने रखता है। कभी भी दूसरों के बातों में आके आप शेयर बाज़ार में किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन ना लें। आप अपना सोचें, उस पे विचार करें, अपना शोध करें, तब आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। उस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे आपको यूट्यूबर ऐसा मिलेंगे, टाई पैंट कोट लगाए हुए हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं, तरह तरह का उस पे कैंडल दिखा रहे हैं, चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं, अपना अनुमान लगा रहे हैं कि 5% कल बढ़ेगा, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में। मार्केट के बारे में तो कुछ कहना ही बहुत मुश्किल है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, भारत माता की जय।